हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों आज का वीडियो है लेक्चर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 यानी कि चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग का। ठीक है, क्लास 10th अलजेब्रा पढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ देखो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4.2 में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो समझाया, फॉर्मूले को कैसे यूज करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है, सब अच्छे से बताया और 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। बाकी के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिया था पहले वीडियो में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है अमित एंटरप्राइज परचेज चॉकलेट सॉस बॉटल्स एंड पेड जीएसटी ऑफ रुपीज 3,800। ठीक है, he sold those bottles to Akbari Bros and collected GST of rupees 4,100. Mayank Food Corner purchased these bottles from Akbari Bros and paid GST of rupees 4,500. Find the amount of GST payable at every stage of trading and payable CGST and SGST. देखो यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला है कि आमिर एंटरप्राइजेस करके है एक कंपनी। आमिर एंटरप्राइजेस करके एक कंपनी है जिसने क्या किया, चॉकलेट सॉस बॉटल्स को खरीदा और जीएसटी कितना पे किया है। ठीक है, जीएसटी पे किया है रुपीज 3,800 रुपीज जीएसटी पे किया। उसके बाद इन्होंने आमिर एंटरप्राइजेस ने वो सॉस बॉटल्स किसको बेच दिए, अकबरी ब्रदर्स को बेच दिए। सॉस बॉटल्स बेचे अकबरी ब्रदर्स को, अकबरी ब्रदर्स को क्या कर दिए, सॉस बॉटल्स बेच दिए। तो सॉस बॉटल्स कितने में बेचे, बेचे हैं 4,100 रुपीज में, 4,100 रुपीज। ठीक है, आमिर एंटरप्राइजेस ने अकबरी ब्रोज को सॉस बॉटल्स इतने में बेचे, यानी अकबरी ब्रोज ने कितने में खरीदे, 4,100 का जीएसटी पे किया। उसके बाद क्या किया, अकबरी ब्रदर्स ने क्या किया, यही सॉस बॉटल्स मयंक फूड कॉर्नर को बेच दिया। किसको, मयंक फूड कॉर्नर, मयंक फूड कॉर्नर को यही सॉस बॉटल्स बेचे। कितने रुपए का जीएसटी लगाया, जीएसटी लगाया है 4,500 रुपीज का। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझो। अब देखो क्या बोला है, हमें जीएसटी पेबल फाइंड करना है एट एवरी स्टेज एंड सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो आमिर एंटरप्राइजेस ने, अब एक बार पहले इसको समझ लो, आमिर एंटरप्राइजेस ने क्या किया, एक चॉकलेट की सॉस बॉटल्स खरीदे। ठीक है, सॉस बॉटल्स खरीदे, चॉकलेट की नहीं, एक सॉस बॉटल खरीदे, सॉस बॉटल्स खरीदे। सॉस बॉटल्स को खरीदने पे जीएसटी कितना पे किया, 3,800। फिर यही सॉस बॉटल्स को अकबरी ब्रदर्स ने बेच दिया। ठीक है, अकबरी ब्रदर्स को बेच दिया, कितने में, जीएसटी पे किया 4,100। फिर अकबरी ब्रदर्स ने यही सॉस बॉटल्स को मयंक फूड कॉर्नर को बेचा, कितने में, 4,500 के जीएसटी में। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, जीएसटी पेबल एट एवरी स्टेज, यानी कि हमें क्या करेंगे, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स फाइंड करेंगे। तो देखो आमिर एंटरप्राइजेस के लिए इनपुट टैक्स क्या रहेगा, इनपुट टैक्स यानी जीएसटी पे करना, पे कितना किया आमिर एंटरप्राइजेस ने, 3,800। पेड जीएसटी इक्वल्स टू इनपुट टैक्स, जीएसटी जो पे करता है वही क्या होता है, इनपुट टैक्स होता है। तो इनपुट टैक्स कितना है आमिर एंटरप्राइजेस के लिए, 3,800 रुपीज। ठीक है, और आउटपुट टैक्स यानी जीएसटी कलेक्ट कितना किया, कलेक्टेड जीएसटी कितना है, कलेक्टेड जीएसटी है 4,100। कलेक्टेड जीएसटी यानी कि आउटपुट टैक्स होता है, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स कितना है, 4,100 रुपीज का। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो आमिर एंटरप्राइजेस के लिए सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल मिल जाएगा और जीएसटी पेबल भी मिल जाएगा। जीएसटी पेबल क्या होता है, जीएसटी पेबल होता है, जीएसटी पेबल इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स क्या है, 4,100 रुपीज माइनस इनपुट टैक्स क्या है, 3,800 रुपीज। क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा 300 रुपीज। ठीक है, ये जीएसटी पेबल है। और सीजीएसटी पेबल क्या होगा, सीजीएसटी पेबल, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल होता है हाफ ऑफ जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल का हाफ होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी पेबल। ठीक है, तो हाफ ऑफ जीएसटी पेबल कितना आया, 300। हाफ ऑफ 300 क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, एक बचा है 2 5 10 और ये 0, कितना आया 150 रुपीज। ठीक है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल कितना आया 150 रुपीज।
ठीक है, समझ में आ रहा है। आमिर इंटरप्राइजेस के लिए हमने जीएसटी पेबल फाइंड किया, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल भी फाइंड किया। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्या किया, सबसे पहले इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स फाइंड करना है। उसी तरीके से अकबरी ब्रोस के लिए भी क्या करेंगे, पहले इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स फाइंड करेंगे। तो अकबरी ब्रदर्स ने कितना जीएसटी पे किया है 4100 रुपीज जीएसटी पेड। पेड कितना किया, 4100 पेड किया, यानी कि इनपुट टैक्स है वो उनका, इनपुट टैक्स कितना है 4100 रुपीज। ठीक है, और कलेक्ट कितना किया, कलेक्ट किया है, यानी कि आउटपुट टैक्स होगा, आउटपुट टैक्स कितना होगा, देखो कल खरीदा था इतने में, बेचा कितने में 4500, जो बेचा यानी जीएसटी कलेक्ट किया, जीएसटी कलेक्ट किया 4500। ओके, उसके बाद जीएसटी पेबल का फॉर्मूला लिखो। जीएसटी पेबल क्या होता है, जीएसटी पेबल होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। ठीक है, आउटपुट टैक्स क्या है 4500 रुपीज माइनस इनपुट टैक्स क्या है 4100 रुपीज। ठीक है, आंसर आ जाएगा 400 रुपीज। ठीक है, जीएसटी पेबल मिल गया, यहाँ 300 मिला था, यहाँ 400 मिला। अब सी जीएसटी एंड एस जीएसटी पेबल, एस जीएसटी पेबल क्या होता है हाफ ऑफ जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाफ इंटू जीएसटी पेबल क्या है 400, 2 1 2 2 2 4 2 0 सेम टू सेम 200 रुपीज आया आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल भी मिल गया 200 रुपीज। ठीक है, तो बस इतना ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, वेरी सिंपल। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार रिपीट करके देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी। ठीक है, एक यूनियन टेरिटरी, यहाँ एक स्टेट नहीं यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है। ये क्या है चलो बताते हैं। परचेज सम गैस सिलेंडर्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज फॉर रुपीज 24,500। एक गैस एजेंसी है जिसने क्या किया, एक गैस सिलेंडर खरीदा है जिसकी कीमत क्या है 24,500। ठीक है, जीएसटी के साथ कितना है पेड, टोटल कितना पे किया है 24,500 रुपीज। ठीक है, समझ में आ रहा है। गैस की पूरी प्राइस पे कर दी, उसके बाद एंड सोल्ड देम टू लोकल कस्टमर्स। कस्टमर्स को कितने में बेचा, कस्टमर्स को बेचा है 26,500 रुपीज में, यानी कि कलेक्ट किया। अगर बेचा है तो कुछ पैसा कलेक्ट किया होगा, कलेक्टेड। टोटल कितना कलेक्ट किया, टोटल कलेक्ट किया है 26,500 रुपीज। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद फाइंड जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5% and hence CGST and UTGST to be paid for this transaction। ठीक है, अब इस पे क्या क्या है 5% का जीएसटी लगा है। जीएसटी रेट कितना है, जीएसटी रेट है 5% का। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है CGST एंड UTGST। ठीक है, UTGST पेबल, CGST पेबल एंड UTGST पेबल, पेबल भी लिख लेता हूं। पेबल क्या रहेगा ये बताओ। सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। स्टेट रहता है तो एसजीएसटी हो जाता है, ये यूनियन टेरिटरी है इसके लिए यूटीजीएसटी हुआ है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। देखो हमें क्या दिया है, टोटल अमाउंट क्या था गैस का वो दिया है जो उसने पे किया, और जिसने जितना कलेक्ट किया वो दिया है टोटल। फिर जीएसटी रेट कितना लगा इस पे 5% का। ठीक है, हमें सीजीएसटी और यूटीजीएसटी पेबल फाइंड करना है, यानी कि इस टोटल अमाउंट पे 5% जीएसटी कितना होता है वो निकालेंगे, फिर इस टोटल अमाउंट पे 5% जीएसटी कितना होता है ये निकालेंगे। हमारा इनपुट टैक्स जो पे किया वो इनपुट टैक्स रहेगा पेड, यानी कि इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्या होगा 5%, 5% किसका, जो पे किया है 5% ऑफ, अच्छे से लिखता हूं 5% ऑफ 24,500 रुपीज। ठीक है, और आउटपुट टैक्स क्या रहेगा यहाँ लिखता हूं मैं, आउटपुट टैक्स यानी जो कलेक्ट किया, तो कलेक्ट कितना किया है, कलेक्टेड क्या है, कलेक्टेड है, आउटपुट टैक्स होता है कलेक्टेड यानी आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स कितना कलेक्ट किया है, कलेक्ट किया है 26,500। तो 26,500 का 5% कितना होगा, लिखेंगे 5% ऑफ 26,500। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 5% 24,500 कितना होगा 5/100 ऑफ, यानी मल्टीप्लाई कितना बाय, मल्टीप्लाई बाय 24,500, 0 0 कैंसिल। अगर
5 को 245 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1225 रुपीज़। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा इनपुट टैक्स। ओके, अब आउटपुट टैक्स क्या होगा देखो, 5% ऑफ 26,500, परसेंट यानी कि अपॉन में 100 ऑफ यानी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, मल्टीप्लाई बाय 26,500। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 26,500, 0 0 कैंसिल, 5 मल्टीप्लाई बाय 265 करोगे तो आंसर आएगा 1325 रुपीज़। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये हो गया हमारा आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स भी मिल गया, आउटपुट टैक्स भी मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या फाइंड करना है, यूटी जीएसटी एंड सीजीएसटी पेएबल। तो सबसे पहले जीएसटी पेएबल निकालेंगे। जीएसटी पेएबल, देखो हमारे पास इनपुट टैक्स भी है, आउटपुट टैक्स भी है, तो जीएसटी पेएबल आसानी से मिल जाएगा। जीएसटी पेएबल इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स की जगह मैं आईटीसी लिख सकता हूँ क्या, कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, एक ही चीज़ होती है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, आउटपुट टैक्स की मिला 1325, इनपुट टैक्स क्या मिला 1225, माइनस करोगे तो डिफरेंस आएगा 100 रुपीज़ का, यानी जीएसटी पेबल कितना आया 100 रुपीज़। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी। सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी equals to UTGST which is equals to half of GST payable। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। CGST payable एंड UTGST payable यहाँ भी लिख लेता हूँ, payable is equals to half of GST payable। हाफ ऑफ जीएसटी पेबल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 100, जीएसटी पेबल क्या है 100, तो हाफ का 100 का हाफ, 2 1 2 2 5 10, और ये 0 एज इट इज, यानी कितना, यानी 50 रुपीज़। ठीक है, सीजीएसटी भी 50 रुपीज़, यूटीजीएसटी पेबल भी 50 रुपीज़। ठीक है, इतना ही है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सिंपल है, नहीं समझ में आया एक बार रिपीट करके देखो, आसानी से समझ जाएगा। ओके, अब इसके बाद हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें बोला है कि MS Beauty Products paid 18% GST on cosmetics worth rupees 6,000 and sold to a customer for rupees 10,000. What are the amounts of CGST and SGST shown in the tax invoice issued? क्या बोला है, जीएसटी रेट हमें दे दिया है कितना, जीएसटी रेट दिया है 18% का। ओके, अगर जीएसटी रेट 18% है तो हमारा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का रेट कितना होगा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का रेट हो जाएगा 9% एंड 9%। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हमें क्या बोला है, उसने 6,000 में खरीदा लेकिन कस्टमर को बेचा 10,000 रुपए में, तो हम क्या करेंगे, 10,000 का 9% फाइंड करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्राइस फॉर कस्टमर, प्राइस फॉर कस्टमर, प्राइस फॉर कस्टमर क्या है, ₹10,000। ठीक है, 10,000 रुपीज़। ये जो 6,000 रुपीज़ है आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फाइंड करना है। तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्या है, सीजीएसटी, देयरफॉर देखो जीएसटी 18% था, देयरफॉर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी क्या हो जाएगा 9%। तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इक्वल्स टू 9% ऑफ, 9% किसका, कस्टमर को जो प्राइस मिली उसका, कस्टमर को क्या प्राइस मिली 10,000, तो 9% ऑफ ₹10,000। ठीक है, 9% यानी कि 9/100 ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई किसका, ऑफ 10,000। ठीक है, 2 0 कैंसिल, क्या हो जाएगा 9 1 9, ये 20 900। ठीक है, समझ में आ रहा है, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना आया 900 रुपीज़। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बस क्वेश्चन नंबर 5 इतना ही है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है उसमें बोला है कि आपको बिल बनाना है, टैक्स इनवॉइस बनाना है। टैक्स इनवॉइस कैसा, फॉर एग्जांपल समझो कि अगर हम कोई सामान लेते हैं किसी दुकान से, किसी शॉप से, ठीक है, कोई बड़ा सामान लेते हैं या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो हमें जो बिल मिलता है वही है टैक्स इनवॉइस। ठीक है, उसमें हमें पूरा लिखा रहता है जीएसटी कितना लगा, सीजीएसटी कितना लगा, क्या हमने जो चीज़ खाया उसका प्राइस कितना था, उसके ऊपर कितना जीएसटी लगा है, कितना सीजीएसटी लगा है, कितना सेंट्रल जीएसटी लगा है, कितना स्टेट जीएसटी लगा है। ठीक है, तो वही बिल हमें यहाँ प्रिपेयर करने बोला है। ठीक है, तो आप अगर पेज नंबर 82 पे देखोगे और 83 पे देखोगे तो वो बिल दिया हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो उस बिल का रेफरेंस लेके वो सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप एक बार ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं वो आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं करते हैं खत्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 लेकर। अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको वो भी सॉल्व करके देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहिए। बाय बाय।